हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मीर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं एपीपीएससी रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। एपीपीएससी यानी कि अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट इंजीनियर्स की 166 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखेगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.appsc.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी एपीपीएससी रहेगी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आपकी भर्ती की जाएगी। एग्जाम नेम की अगर बात करें तो आपका अरुणाचल इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025 के नाम से आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। पोस्ट नेम जो रहेगी आपकी एई की रहेगी, यानी कि आपका असिस्टेंट इंजीनियर की रहेगी, जो कि आपकी परमानेंट यानी कि रेगुलर जॉब रहेगी। जेंडर की अगर बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। टोटल वैकेंसी जो है 166 वैकेंसीज के लिए आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट में आपके एई यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर्स भर्ती यानी कि किए जाएंगे, हायर किए जाएंगे। अब बात करते हैं जॉब लोकेशन की, यानी कि सिलेक्शन होने के बाद जो आपका अरुणाचल प्रदेश में ही अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आपकी पोस्टिंग दी जाएगी। अप्लाई मोड की अगर बात करें तो आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे। तो रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो ये 15 मई 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो रहेगी 8 जून 2025। तो 15 मई 2025 से लेकर के 8 जून 2025 के बीच में आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट टेस्ट के बारे में, यानी कि एग्जाम के बारे में। तो अगर ये रिक्रूटमेंट टेस्ट लेते हैं तो ये आपका 27 जुलाई 2025 में यानी कि संडे का दिन बैठेगा, उसमें आपका जो है रिक्रूटमेंट टेस्ट लिया जाएगा अगर एप्लीकेबल होता है तो। और इसके अलावा जो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा यानी कि मेंस होगा वो आपका 6 एंड 7 सितंबर यानी कि 6 और 7 सितंबर 2025 में आपका जो है मेंस रिटर्न एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो आपका जो आपके एग्जाम डेट है उससे एक हफ्ते पहले जो है आप अपनी जो है एडमिट कार्ड इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें, अगर आप आते हैं एपीएसटी कैंडिडेट्स हैं यानी कि अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब में अगर आप आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 150 रुपए रखी गई है। इसके अलावा जो अदर्स कैंडिडेट्स हैं उनके सबके लिए जो है 200 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है। और अगर आप पीएच यानी कि फिजिकल हैंडीकैप या फीमेल है तो आपके लिए जो है नील रहेगी एप्लीकेशन फीस, यानी कि आपको एग्जम्प्टेड रखा गया है, किसी भी तरह की आपको एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं पेमेंट मोड की, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है उसका क्या पेमेंट मोड रहेगा। तो पेमेंट मोड की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो भी पेमेंट गेटवे है उनका उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपोजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें जो मांगी गई है बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, यानी कि बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी, यानी कि आपके पास जो है इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। जैसे आपका बीटेक यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बी यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन रिलेवेंट फील्ड में आपके पास होना चाहिए। यहां पर एक चीज बेनिफिट दिया गया है, जो भी स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स फाइनल ईयर में है या फाइनल सेमेस्टर उनका चल रहा है एग्जामिनेशन का, तो वो भी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, यानी कि वो भी अप्लाई कर सकता है इन वैकेंसीज के लिए। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट की अगर बात करें, अगर आप जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स में हैं
तो आपका बॉर्न या इसके बाद का होना चाहिए, यानी कि 1 जनवरी 1/1/1989 का जो है आपका बॉर्न होना चाहिए, या इसके बाद का, यानी कि APST, सॉरी, ये जो है जनरल कैटेगरीज वालों के लिए। अगर आप आते हैं APST कैंडिडेट्स हैं तो आपका जो है बॉर्न ऑन होना चाहिए या आफ्टर होना चाहिए, यानी कि उसके बाद का। तो 1 जनवरी 1984 का आपका बॉर्न ऑन या इसके बाद का होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आपके रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं उनको वो एज रिलैक्सेशन प्रॉपर नॉर्म्स के हिसाब से दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें भी मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। मल्टीपल स्टेजेस में सबसे नंबर 1 होगा आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट। दूसरा जो रिक्रूटमेंट टेस्ट क्लियर कर लेंगे वो जाएंगे मेंस एग्जामिनेशन में, यानी कि उनका मेंस एग्जामिनेशन लिया जाएगा। जो मेंस एग्जामिनेशन क्लियर कर लेंगे, थर्ड स्टेज होगी उनके लिए इंटरव्यू की, और जो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे फोर्थ स्टेज होगी उनके लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपने ओरिजिनल जो है सॉरी आपने अपलोड किए हैं वो सारे आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं कि जो आपका टेस्ट होगा, एग्जाम जो लिया जाएगा आपका रिटन एग्जाम, चाहे वो रिक्रूटमेंट टेस्ट है चाहे वो मेंस एग्जामिनेशन है, तो उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा और क्या सिलेबस रहेगा, और जो रिक्रूटमेंट टेस्ट रहेगा वो कब आप पे एप्लीकेबल होगा, ये भी मैं आपको डिटेल में पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं। तो रिक्रूटमेंट टेस्ट अगर आप पे एप्लीकेबल है यानी कि कंडक्ट कराता है तो ये 300 मार्क्स का रहेगा आपका। 300 मार्क्स का यानी कि आपका जो है रिक्रूटमेंट टेस्ट तभी लिया जाएगा जब एप्लीकेंट बहुत ज्यादा अप्लाई करेंगे, यानी कि अगर अप्लाई बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स ने किया है तो ये क्या करेंगे, कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड करने के लिए जो है रिक्रूटमेंट टेस्ट लेंगे, और वो मेंस के लिए जो है मेंस एग्जामिनेशन के लिए जो है ये कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड करेंगे थ्रू रिक्रूटमेंट टेस्ट के। अब बात करते हैं कि जो रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा उसका क्या कौन कौन से पेपर होंगे। तो इसमें पेपर ए यानी कि आपका जो पेपर ए जो रहेगा वो उसमें जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपका रहेगा 100 मार्क्स के पेपर ए में। जो पेपर बी होगा वो आपका टेक्निकल पेपर होगा, यानी कि जो आपकी फील्ड है इंजीनियरिंग की फील्ड जो भी आपकी ब्रांच है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, वो आपका रहेगा 200 मार्क्स का। यानी कि टोटल लगा करके आपका जो है 300 मार्क्स का जो है रिक्रूटमेंट टेस्ट लिया जाएगा अगर कैंडिडेट्स अप्लाई करने वाले यानी कि जो एप्लीकेंट है बहुत ज्यादा अप्लाई करते हैं। जो रिक्रूटमेंट टेस्ट क्लियर कर लेंगे उनके लिए सेकंड स्टेज होगी मेंस एग्जामिनेशन की, यानी कि जो रिटन एग्जाम होगा मेंस एग्जामिनेशन वो 450 मार्क्स का आपका रहेगा, यानी कि 450 मार्क्स का आपके पेपर होंगे। इसमें जो पेपर होंगे जनरल पेपर होगा, जिसमें जनरल पेपर में आपके जनरल इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जनरल स्टडीज से क्वेश्चन होगा और एप्टीट्यूड टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे और 150 मार्क्स का ये आपका पेपर रहेगा। जनरल पेपर के अलावा जो दूसरा पेपर जो होगा टेक्निकल पेपर फर्स्ट होगा, यानी कि जो आपकी बैकग्राउंड है एजुकेशनल बैकग्राउंड है यानी कि जो क्राइटेरिया है उससे रिलेटेड आपका टेक्निकल पेपर 1 होगा, जो भी कि आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप यानी कि सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, ये भी आपका 150 मार्क्स का होगा। इसके अलावा जो टेक्निकल पेपर सेकंड होगा, यानी कि टेक्निकल पेपर के 2 पेपर होंगे, टेक्निकल पेपर 1 एंड टेक्निकल पेपर 2, जो कि आपका ये भी डिस्क्रिप्टिव टाइप यानी कि सब्जेक्टिव टाइप होगा, ये भी आपका 150 मार्क्स का रहेगा। यानी कि आपके 2 टेक्निकल के पेपर होंगे, टेक्निकल पेपर 1 टेक्निकल पेपर 2 जो कि 150 मार्क्स के यानी कि 300, और एक जनरल पेपर रहेगा जो कि आपका 150 मार्क्स का यानी कि 450 मार्क्स का आपका जो है रिटन एग्जाम मेंस एग्जामिनेशन आपका लिया जाएगा। अब बात करते हैं कि आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे होने की। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करें तो जो आपने रिटन एग्जाम में मेंस में जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किया है उसमें प्लस आपका इंटरव्यू जो लिया जाएगा 50 नंबर का, उसमें जो मार्क्स ऑब्टेन किए गए हैं इन दोनों को मिक्स करके यानी कि टोटल करके जो है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी।
अब बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी अलाउंसेस की अगर बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी 56,100 से लेकर के और 1,77,500 तक रहेगी। यानी कि आपका सिलेक्शन होने के बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग जो है आपका जो है प्रमोशन और इंक्रीमेंट होता रहेगा। इसके अलावा जो है अलाउंसेस अदर्स और अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो अलाउंसेस में आपका डीएनएस अलाउंसेस हुआ, एचआरए हुआ, कैफेटेरिया अलाउंसेस हुआ। इसके अलावा जो आपका फैसिलिटीज में मेडिकल फैसिलिटीज हुई, इंश्योरेंस वगैरह, ये सारे अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट आपका जो है एज पर नॉर्म्स आपको प्रॉपर दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो है अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है आपको जो भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स है, यानी कि जो 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, इसके अलावा जो है आपका जो इंजीनियरिंग डिग्री है, जो आपने इंजीनियरिंग डिग्री ली है, चाहे वो आपने बीटेक किया है या बी किया है, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है, चाहे ईयर वाइज किया है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखना है। अगर आपके पास किसी तरह का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी आप के पास कंसर्न अथॉरिटी से या कंसर्न डिपार्टमेंट से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर डेट ऑफ बर्थ अगर आपका मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि SC ST OBC वगैरह का या किसी भी तरह का कोई कास्ट बेस्ड पे अगर आप रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि EWS, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपका जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि फिजिकल हैंडीकैप का अगर आप किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से जो है स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसा कि स्टार्टिंग में हमने बताया था पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है जो कि www.appsc.gov.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट कर लेंगे तो आपको वहां विजिट करने के बाद जो होम पेज आएगा वहां अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। यहां पर इस बात का ध्यान देना, अगर आपने इनके पोर्टल पर पहले से अपने आपको रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर के अपनी बेसिक डिटेल्स प्लस वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपने आपको रजिस्टर्ड कराना है। तो जहां से आपका यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा जो कि आपके क्रेडेंशियल होंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपने आपको रजिस्टर करा रखा है, यानी कि यूजर नेम पासवर्ड आपके पास है, तो उससे क्रेडेंशियल से अपने आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा जहां आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएगी, जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका क्वालिफिकेशन, आपके प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, वो सारी डिटेल्स जो आपको एक्यूरेट फिल करनी हुए हैं। जब डिटेल्स आप फिल कर देंगे नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका जो है अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो एकेडमिक सर्टिफिकेट्स है, चाहे वो प्रोफेशनल डिग्री है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको अपने सारे अपलोड करने हैं। साथ ही साथ में पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, ये सारे जो है आपको उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट के हिसाब से अपने सारे डॉक्यूमेंट जो अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा मेक पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI या IMPS या जो भी पेमेंट गेटवे वहां पर है उसके थ्रू जो आप अपनी एप्लीकेशन फीस डिपोजिट कर सकते हैं। पेमेंट एप्लीकेशन फीस डिपोजिट करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका फॉर्म को सबमिशन का, यानी कि अपलोड करने का। फॉर्म को सबमिट करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के आप अपनी जो डिटेल्स फिल की है उसे पूरा रिव्यू कर लें। रिव्यू करने के बाद जो है फॉर्म को सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद इस बात का ध्यान रखें कि आप जो है उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल जो कि आपका असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट के लिए जारी की गई थी। मैं एक बार फिर से आपको जो है रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की क्या है वो रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए होंगे वो 15 मई 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की, यानी कि अप्लाई करने की, वो रहेगी आपकी 8 जून 2025। तो 15 मई 2025 से लेकर के 8 जून 2025 के बीच में आप इनकी जो है ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर के वहां अपना रजिस्ट्रेशन और
जो है फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकता है। गाइस आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोस लेकर आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोस लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।